हाय एवरीवन। सो आज आईसीए ने अनाउंसमेंट किया है ना, जो कि प्रॉपर पब्लिक अनाउंसमेंट था, जहां पर आईसीए ने कहा कि नवंबर 2023 में न्यू स्कीम नहीं होने वाला है। आपको एग्जिस्टिंग स्कीम जो हमारा चल रहा है उसी में एग्ज़ाम देना है। अब काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी जगह से सुनने को भी मिल रहा है कि मई 24 में ये नया स्कीम आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, ये बात तो आईसीए को नहीं पता अभी तक। अगर आईसीए को पता होती ना कि मई 24 में उनको अप्लाई करना है, तो आज वो अपने नोटिस में साफ साफ खुल के बोल देते कि मई 24 में आएगा। वो खुद वेट कर रही है, किसका? फाइनेंस मिनिस्ट्री का वो खुद वेट कर रही है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री उनको टाइम देगी, उसे अप्रूव करेगी, उसके बाद ही तो ये नया स्कीम एप्लीकेबल होगा। सो आप खुद सोचिए, अभी हमें नहीं पता, इवन आईसीए को भी नहीं पता कि फाइनेंस मिनिस्ट्री कब उन्हें बुलाएगी, है ना। सबसे पहली बात तो कब उनकी मीटिंग होगी, उसके बाद उसके अंदर अप्रूवल होगा या रिजेक्शन होगा, इस बात का भी पता नहीं है। अब लॉ जैसा पेपर हटने वाला है ना, लॉ जैसा पेपर, एससीएमपी चलो ठीक है, लॉ जैसा पेपर हटने वाला है, तो उसके लिए आईसीए मानेगी या मना कर देगी वो भी नहीं पता। सो ऐसा बिल्कुल नहीं मेरा मानना है कि मैं वही बोल रहा हूँ जो आईसीए, मतलब जो आईसीए सोच रही है, ठीक है। तो ये अगर आप कोई सोच रहे हो ना कि मई 24 में नया स्कीम आ जाएगा, वो भी सिर्फ प्रेडिक्शन से, जैसे नवंबर 23 हमारे लिए एक प्रेडिक्शन था कि नवंबर 23 में तो नया स्कीम आ ही जाएगा, ये प्रेडिक्शन था ना, वैसे मई 24 भी आपके लिए प्रेडिक्शन ही है। सो इसलिए अब ये समझ के रखिए कि अभी तक किसी को नहीं पता, अभी तक आईसीए को भी नहीं पता, तो हम टीचर्स को तो ऐसे भी कैसे पता होगा। हाँ, बस इतना श्योर हो गए कि नवंबर 23 में एग्जाम नहीं होगा, मई 24 का भी कोई ठिकाना नहीं, कोई अता पता नहीं। तो अब क्या करो? आप अपनी पढ़ाई चालू करो। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे सारे सब्जेक्ट्स जो है, एटलीस्ट उनके सिलेबस तो सेम ही है। मैंने जो उनका प्रपोज्ड स्कीम है, जो नया स्कीम का सिलेबस मेरे पास ऑलरेडी जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, उसके हिसाब से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर तो सारे के सारे इंडेक्स वही है, कुछ भी बदला नहीं है। बस दो थ्योरी चैप्टर आए हैं, जो सीएसआर हट चुका है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, ये दोनों हट चुका नहीं बोलूंगा, हट सकता है ना, न्यू स्कीम में। और उसकी जगह में आएंगे एथिक्स वाले दो चैप्टर, एक अकाउंटिंग इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट और एक एथिक्स का चैप्टर, ऐसा कुछ आने वाला है। तो बाकी सारे इंडेक्स तो वही रहने वाले। तो अगर आप एग्जिस्टिंग स्कीम से भी आप पढ़ाई करो तो टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि आप खुद सोचो इंडेक्स कैसे बदल जाएगा। इंडेक्स तो वैसे भी ग्लोबली हमने कन्वर्ज किया है ना, तो वो बदलने वाला नहीं नया स्कीम में। तो आप एफआर की तैयारी कर सकते हो, मैं नहीं कहता मेरे से तैयारी करो, मैं एफआर पढ़ाता हूँ, बट आप किसी भी टीचर का एफआर कर सकते हो। एंड हाँ, बस उनसे ये पूछ लेना कि जब आगे, आपको एक चीज़ क्लियर कर लेना है कि आगे जब नया स्कीम आ जाएगा तो उसमें कोई भी नए क्वेश्चंस एडिशन होंगे, कुछ भी होंगे, उनका सपोर्ट रहेगा कि नहीं रहेगा। और मैं श्योर हूँ सभी टीचर्स सपोर्ट देंगे, मैं भी सपोर्ट दूंगा, सभी टीचर्स सपोर्ट देंगी आपको, है ना। ऐसा नहीं कि उसके लिए वापस से आपको एनरोलमेंट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सेम विथ एस एफ एम में भी अब क्या आ जाएगा, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ जाएगा। नाम बदलाव हो रहा है और कुछ भी बदल नहीं रहा है, अंदर के जो कंटेंट है वो सारे के सारे मैंने देखा सेम ही है। बस हर चैप्टर के अंदर, जैसे डेरिवेटिव्स के अंदर एक दो नए टॉपिक्स इंक्लूड हो रहे हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट के अंदर एक दो नए टॉपिक इंक्लूड हो रहे हैं, बाकी चैप्टर सारे सेम है। तो अभी से अगर आप एफआर एसएफएम ये सब की तैयारी करोगे, नए स्कीम जो हो सकता है, जो आ सकता है, तो भी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो अब अपनी पढ़ाई चालू कीजिए। बाकी जब आईसीआई जब उनको पता चल जाएगा, जब वो कंफर्म हो जाएंगे, तो वो आपको भी अपडेट कर देंगे। तो इधर उधर पूछने की जरूरत नहीं किसी को भी, क्योंकि किसी को भी नहीं पता। जो अगर आपको बताएगा तो वो भी प्रेडिक्शन से बताएगा, और कुछ आपको एक्चुअल बात नहीं बता सकता। और आज मैंने वीडियो भी इसलिए लाया क्योंकि आज ही आईसीए ने एक्चुअल में हमें बता दिया अब कि नवंबर 23 आने वाला नहीं है, अब मई 24 के लिए भी श्योर नहीं है ना। समझ में आया? फाइनेंस मिनिस्ट्री का अप्रूवल कब होगा उसके बाद पता चलेगा। वो पता नहीं 1 महीने में होगा, 2 महीने में होगा, 6 महीने में होगा, नहीं पता। तो उसके अकॉर्डिंगली कब होगा नहीं पता हमें, है ना। तो इसलिए अभी आप अपनी तैयारी चालू रखिए। बाकी एफआर, हाँ, अभी के लिए आप ऐसा कर सकते हो, नवंबर 23 वाले तो लॉ भी पढ़ेंगे, एससीएमपी भी पढ़ेंगे, बट आगे 2024 एंड ऑनवर्ड्स वाले एक बार आप लॉ की तैयारी मत कीजिए, एससीएमपी की तैयारी मत कीजिए, डीटी आईडीटी की आप तैयारी कर सकते हो, इधर एफआर एंड एसएफएम की आप तैयारी कर सकते हो, इवन ऑडिटिंग में भी स्टैंडर्ड्स वगैरह ये सब चीज़ों की आप तैयारी आराम से कर सकते हो। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, और अब किसी का वेट मत कीजिए आप।